देश में एक बार फिर से ट्विटर और सरकार के बीच टकराव सामने आने लगा है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही सरकार और ट्विटर की इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शनिवार सुबह ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी अनवेरीफाई हो गया। ब्लू टिक हटने का मतलब उसे अनवेरीफाई कर देना है। इसके अलावा संघ से जुड़े कई और लोगों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए। हालांकि वेंकैया नायडू का अकाउंट 2 घंटे बाद दोबारा वेरीफाई कर दिया गया था, लेकिन संघ प्रमुख समेत आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के बाद यह विवाद और बढ़ गया है। इसके बाद आज भारत सरकार ने ट्विटर को तीसरा और फाइनल नोटिस भेजते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत सरकार का कहना है कि 90 दिन का वक्त देने के बाद भी ट्विटर ने नई सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया। भारत सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ट्विटर ने अभी तक नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है और अगर ट्विटर जल्द नोटिस का संज्ञान लेकर उस पर एक्शन नहीं लेता तो भारत सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में दशकों से काम कर रहा है। 1925 से पहले भी 1925 से लगातार लगभग 100 वर्ष हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति समेत आरएसएस नेताओं के निजी हैंडल को अनवेरीफाई करने के फैसले पर अपनी सफाई दी है। ट्विटर ने कहा कि हमारी सत्यापन नीति के तहत जो अकाउंट 1 साल से बंद रहता है उसे अनवेरीफाइड कर ब्लू टिक हटा दिया जाता है। कंपनी ने जितने भी अकाउंट से ब्लू टिक हटाए हैं वो 2 साल 2020 से बंद पड़े हुए थे, यानी उनका इस्तेमाल उनके जिसका वो अकाउंट है उसके जरिए नहीं किया जा रहा था। और उपराष्ट्रपति और संघ प्रमुख मोहन भागवत का ब्लू टिक हटाने के विवाद के बीच भारत सरकार ने ट्विटर को आखिरी नोटिस दिया है। अपने नोटिस में भारत सरकार ने लिखा है और वो जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, ट्विटर का जो फाइनल नोटिस है, ट्विटर इंडिया तत्काल प्रभाव से एक स्थानीय शिकायत अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करे और उसकी जानकारी सरकार के साथ साझा करे। नए नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। अगर ट्विटर इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत कार्रवाई की जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के कानून के अनुसार ट्विटर पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरीके से तलवारें दोनों तरफ से खींच चुकी हैं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। मेरे साथ नीरज राय नेता टीएमसी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनुमा आचार्य विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ गई हैं। देश रतन निगम साहब टीवी स्क्रीन पर अब आप कुछ ही देर में देखेंगे कि देश रतन निगम साहब भी हमारे साथ संघ समर्थक के तौर पर जुड़ गए हैं। संजय राय किशोर सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी से मेरा सवाल बीजेपी से। मेरा पीसीआर का कहना है कि मैं नीरज राय जी से भी सवाल लूं क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी से संपर्क हो नहीं पाया। नीरज राय जी टीएमसी से, क्या ट्विटर भारत सरकार की जो पॉलिसी है, जो नियम भारत सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया था और उसको मानने की बात कही थी, क्या ट्विटर उसके एवज में भारत सरकार से सीधे सीधे मोर्चा लेने की अब कोशिश कर रहा है? नीरज राय टीएमसी। देखिए राजीव भाई, ये तो मान लीजिए भारत की सरकार जो बोलती रही हो, जहाँ तक जानकारी हमें है कि ट्विटर एक कंपनी है। कंपनी अगर कोई भी आती है तो वो अपने कुछ न कुछ नियम के तहत ही आती है और वो कंपनी लॉ में भी वो नियम होते हैं। हम अपने यहाँ पढ़े हैं, बाहर का जो चीजें होती है नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ के कंपनी लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी काम कर रही है ट्विटर, तो उसके जो नर्म है कि 6 महीना से पहले अगर वो 6 महीना के अंदर इनका कोई अकाउंट संचालित नहीं है उसको अनवेरीफाइड कर दिया जाता है, तो कर दिया है, तो इस पर इतना हो हल्ला होने देना भी नहीं चाहिए।
और होता है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए ट्विटर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार इतना इसे राष्ट्रीय समस्या बनाने की जरूरत क्या पड़ गई है। नीरज भाई आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आपने जो तमाम बातें रखी ना, इसमें यहाँ पर यह बात नहीं है कि ब्लू टिक हटने की अभी हमारी बात का मसला है। क्या एक कंपनी एक देश की सार्वभौम सरकार संप्रभुता संपन्न देश में क्या उसके नियमों को धता बता सकती है? क्या अपने हिसाब से उससे मोर्चा या टक्कर ले सकती है? और अगर ट्विटर ऐसा कर रही है तो क्या ट्विटर का एक कदम ठीक है? नहीं, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि जिस सोशल साइट को भस्मासुर के अवतार के रूप में जो सरकार लाई थी, तो क्या उस समय इसका दुरुपयोग होगा या इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उस समय भी तो सरकार को सोच कर रखना चाहिए था, या नियम उस समय लाना चाहिए थे, या उनके फायदे के लिए जो नियम होते हैं, जो कार्य होते हैं सोशल साइट के, वो राष्ट्र हित में हो जाते हैं। जो ही उनके कमियों को उजागर करने वाले काम होते हैं, वह हमारे राष्ट्र की समस्याओं से और राष्ट्र की अस्मिता पे चोट पहुंचाने वाला हो जाते हैं। देखिए राजीव भाई, ट्विटर एक कंपनी है, देश नहीं है। अगर वो कंपनी है, कंपनी लॉ के हिसाब से हमारे यहाँ काम कर रही है, तो अगर वो गलत है, वो नियम का पालन नहीं करती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आखिरकार नहीं लगाया जाता है। हर एक छोटी समस्या से लेकर बड़े मुद्दों पर सरकार अपने को फेल्योर साबित करने में क्यों समय गंवा रही है, लोगों के बीच में लेकर जाती है सरकार कि हमारी ये बातें नहीं मानी जा रही है। मैं इस पर सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, नियमानुसार मैं बात को पालन कराने की बात कर रहा हूं। मैं भी कॉमर्स का हूं, स्टूडेंट हूं, कंपनी लॉ पढ़ा हुआ हूं, बिजनेस लॉ भी मुझे पता है इसमें। लेकिन आखिरकार सरकार इन सब चीजों पे हाथ खड़ा करके क्यों बैठ जाती है? बहुत बढ़िया, ठीक है। नीरज भाई सबको वक्त देते हैं। आपने अपनी बात साफ कर दी, कि इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। लेकिन यह भी है कि एक एक कदम बढ़ाकर चीजें आगे बढ़ती हैं, और अगर किसी तरह की कोई खामी नजर आती है तो हर सरकार इस बारे में स्वतंत्र है, देश को सामने रखते हुए चीजों को सामने रखे। अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनुमा जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, कैसी हैं आप? अनुमा जी सवाल आपसे यही कि 3 महीने का पूरा वक्त तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को दिया गया, इसमें ट्विटर सबसे ज्यादा सरकार के साथ एकदम 36 के आंकड़े में सामने निकल कर आ गया है। किसका ब्लू टिक हटा, किसका ब्लू टिक नहीं हटा, वो मैं चर्चा के आगे के हिस्से में बात करूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है या होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो अपना बिजनेस करने के लिए किसी देश में उतरी हुई है, वो सरकार द्वारा लाए गए नियम आईटी एक्ट के तहत या तमाम कानूनों के तहत उन्हें धता बता दे? चलिए, ये तो भला हुआ कि आप ये बहुत अच्छी तरह साफ कर रहे हैं कि मैं ट्विटर की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश की एक विपक्ष पार्टी की प्रवक्ता हूँ। तो मैं ट्विटर के फेवर में या अगेंस्ट में जो बोलूंगी वो कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं जो 2 चीजें बोलूंगी, एक तो ये कि हमारे उपराष्ट्रपति जी के साथ जो ट्विटर ने किया वो बिल्कुल उसका हम विरोध करते हैं। संवैधानिक पद है और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड हर कुछ है। अगर कोई भी उनकी पॉलिसी है उसमें भी वो बिल्कुल फिट, क्या ऊपर के लेवल में फिट बहुत बैठता है, तो ट्विटर को वो नहीं करना चाहिए था। दूसरे, अभी पिछले प्रवक्ता ने एक बढ़िया बात कही, भस्मासुर, आपने सुना होगा। और ऐसा ही एक कहानी है डेविड फ्रैंकेनस्टीन के मॉन्स्टर की। खुद बनाया था वो मॉन्स्टर उसने, डेविड ने, और अल्टीमेटली मॉन्स्टर ने डेविड फ्रैंकेनस्टीन की ही जान ले ली आगे चल के। तो वही कहानी है। क्या है ये ट्विटर? हमारे संविधान में क्या चीज है ये? इतना फर्क पड़ता है। एक तरफ तो डबल स्टैंडर्ड, आप देखिए अभी एक स्टेटमेंट हमने सुना, बोले हमें क्या फर्क पड़ता है ब्लू टिक से। तो भैया इतना तिल मिला क्यों रहे हो? एक ही एजेंसी के पीछे, एक ही कंपनी के पीछे 4 लेटर, 26 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख और आज, इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है? भाई आप उनसे कंप्लाई कराइए। वैसे एक चीज हमने देखी है पहले भी, ट्विटर ने अपने भी कंट्री में जहां से वो आता है वहां पे राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के अकाउंट को सस्पेंड किया है, उनकी ट्वीट्स के ऊपर भी मार्क किया है। तो ये समझ लें कि जैसे हमारे देश में बहुत जगहों पर बहुत लोगों के बहुत तरह से डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं, उसके हिसाब से उसमें आप कहाँ रखते हैं। ये और बात है कि भाई तुम हमारे यहाँ रहोगे तो हमारी बात माननी पड़ेगी, तो वो भी सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखिए आरएसएस का, एक तो जैसा कि पिछले प्रवक्ता ने ये भी कहा कि ट्वीट्स नहीं होती हैं तो भी वो उसको रीवेरीफाई करते हैं, और उसमें अगर वो पाते हैं कि ये अकाउंट
चल नहीं रहा है, तो हो सकता है उन्होंने किया हो। मैं उसकी भी पैरवी नहीं करती। मेरा ये कहना है संस्था तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई लेखा जोखा ही नहीं है। क्या कहा जाता है हम सेवा के लिए हैं, लेकिन जितने दंगे होते हैं, आप एक सवाल पूछ के देखिएगा जरा ट्विटर के बारे, आरएसएस के बारे में, आपके घर में हो जाएंगे हमले इधर उधर। तो वही चीजें बता रही हूँ कि अगर आप दो तरह से देखिए, अव्वल संस्था हमारे यहाँ, उसको हमारी बातों से कंप्लाई करना चाहिए जी, लेकिन आप उसके ऊपर कितनी तानाशाही करेंगे? नहीं चाहिए तो आपने तो क्रिएट किया है ये फ्रैंकस्टीन, ठीक है, आपने क्रिएट किया है ये मॉन्स्टर। ठीक है अनुमा जी, ठीक है अनुमा जी। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय भी बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए। आपकी बात लगातार रही और अब मैं देश रत्न निगम साहब के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी भाई आता हूं आपके पास भी, अनुमा जी से बात कर ली थी मैंने। देश रत्न निगम साहब, सवाल पूछूंगा, मेरे घर पर हमले तो नहीं करवाएंगे आप? अनुमा जी कह रही थी। देखिए राजीव जी, मैं बड़ा साफ कर दूं, जो संघ के बारे में जानते हैं उनको पता है कि संघ का जो सेवा कार्य जमीन पे चलता है या सोशल सर्विस चलती है, इनफैक्ट कई कांग्रेसी भी उस माध्यम से कार्य करते हैं, शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है। मैं अगर कहीं स्कूल में 11 साल पढ़ी हूँ, ये साफ और स्कूल, इसलिए आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, इसीलिए समझ है। इसीलिए मैं आपको कह, बीच में मत टोकिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। इतना तो आरएसएस ने आपको स्कूल में जरूर सिखाया होगा कि बीच में दखल नहीं देते हैं। और वही तो नहीं सिखाया। तो मैं दूसरा साफ कर दूं, अगर कहीं दंगे होते हैं, अगर हमारे स्वयंसेवक उसको रोकने के लिए खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस को ही होती है या वामपंथियों को होती है। अब चलो मुद्दे पे हम आ जाते हैं। रही ट्विटर की बात, देखिए जो ब्लू टिक हटाना ना हटाना एक ऐसा मुद्दा है कि उससे मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि कभी आप जब ब्लू टिक हटाते हैं तो उससे पहले आपने कोई नोटिस भेजा उनको नोटिस दिया, क्योंकि हमारा कानून जो कहता है कि इस तरह का कोई भी आप एक्शन लेते हैं जो भारतीय कानून है, उसके पहले आपको नोटिस देना चाहिए, तो वो नहीं करते। दूसरा, कंप्लायंस ऑफिसर, जैसा आपने बताया, नोडल ऑफिसर जो उनके खुद की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, आज तक उन्होंने इंडिया के लिए, भारत के लिए अपॉइंट नहीं किया, वो वायलेशन है। दूसरा, क्या वो हमारे कानून से ऊपर है, हमारी न्याय व्यवस्था से ऊपर है? नहीं। जब आपका कोड आया, आपका फरवरी में आया था, इनको 90 दिन दिए गए थे, तो वो 90 दिन इन्होंने निकाल दिए, इसके ऊपर इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इसको साफ जाहिर है कि क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ट्विटर के खिलाफ केस फाइल किया था, जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। वहां मैंने कागज लगाए हुए हैं जिसमें जैक डॉर्सी ने माना है कि वो वामपंथी विचारधारा के हैं और उनके ज्यादातर एम्प्लॉइज वामपंथी विचारधारा के हैं, और ये मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है दिल्ली। तो ये देखिए, एक उनकी एक विचारधारा, एक तरफ वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ सेंसरशिप करते हैं। आज ही एक लॉरा उमर नाम की एक महिला है जिनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, और जैक डॉर्सी उसके ओनर है ट्विटर के। अमेरिका में वो बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उस लेडी ने हंगामा मचा दिया और कह दिया कि मेरा अकाउंट इतने सालों से आपने सस्पेंड किया हुआ है, तो आप तो सेंसरशिप कर रहे हैं जी। आप दूसरी विचारधारा के लोगों को आप प्रमोट करते हैं, और मैं जो कहना चाहती हूँ, मुझे रोका हुआ है। ये आज की खबर है। तो देखिए, ये दोहरा मापदंड जो ट्विटर अपना रहा है ना, ये बहुत गलत है। दूसरा, वो जैसा बोला ना कि कंपनी है, कंपनी की, देखिए कंपनी दो तरह की होती है। जो सोशल मीडिया कंपनी है उनके ऊपर कंपनी लॉ तो लगेगा ही लगेगा, उनके ऊपर आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट भी लगेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके तहत जो लॉज बन रहे हैं वो भी लगेंगे। तो वो एक एडिशन है, उसके अलावा कंपनी लॉ के अलावा, तो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत ही खतरनाक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सिख फॉर जस्टिस एक फोरम है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको माना है। उसको पैसे लेके उसका ट्विटर हैंडल प्रमोट करते हैं, प्रमोटेड हैंडल है, वहां से पैसे बनाते हैं, भारत के खिलाफ वो ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं, भारत को तोड़ने की, भारत में दंगा करने की। सिख फॉर जस्टिस का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें, जो कि सस्पेंड हुआ है, और उस व्यक्ति ने कानून करके उसने दूसरा अपना हैंडल खोल लिया है, तो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें भी करते हैं। एक और उदाहरण मैं दूंगा, एक उदाहरण और दे देता हूं। ये कहते हैं कि हम इंटरमीडियरी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत भूषण का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को बुलाया था। तो ट्विटर ने बोला हम तो इंटरमीडियरी, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वहीं उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करने के लिए उनका सस्पेंड कर दिया था, प्रशांत भूषण का जो ट्विटर हैंडल है, और उसकी पोस्ट वहां से हटा दी थी।
जी। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अगर आप इंटरमीडिएरी हैं, कंट्रोल नहीं है आपका। ये आप उस मामले की बात कर रहे हैं जहां प्रशांत भूषण को बुलाया गया था कोर्ट में? जी 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 जी, उसमें पैरा 107 है जजमेंट का, पढ़िएगा। उसमें ट्विटर एक्सपोज हो गया, एक तरफ कहता मेरा कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ पोस्ट हटा देता है। बहुत अच्छा देशरत्न निगम साहब, आपने ये तमाम चीजें रखी और मैंने इसीलिए आपको पूरा वक्त दिया, तमाम पैनलिस्ट ने आपको यहां पर सुना भी। मैं अश्विनी उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अश्विनी जी, ब्लू टिक हटना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लू टिक भारत के संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के अकाउंट से हटाया जाता है तो यह इस बात का इशारा है कि वो कंपनी कह रही कि हम सीधे सीधे भारत सरकार से टक्कर लेंगे। जो कानून, जो नियम तय किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, जब 25 फरवरी को लाया गया, तो क्या इन आईटी कंपनियों की, इन सोशल मीडिया कंपनियों ने क्या ये सोच लिया था कि आईटी रिटर्न फाइल करने की तरह तारीख बढ़वा लेंगे और देखा जाएगा जब तारीख नहीं बढ़ी तब सीधे सीधे सामने सामने आकर चुनौती दी जा रही है इस ब्लू टिक के जरिए? आपको क्या लगता है, क्या मेरा सोचना सही है या आप कुछ और अलग राय रखते हैं? राजीव जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और उसमें मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। भारत कोई ट्विटर की पॉलिसी से नहीं चलता, भारत कोई ट्विटर के नियम कानून से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है, जहां आर्टिकल 14 कहता है आप सरकार ही नहीं सबके साथ भेदभाव करेगी, बल्कि भारत में रहने वाली फैक्ट्रियां, भारत में रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन, भारत में रहने वाले सामाजिक संगठन या जो कुछ भी है वो सब आर्टिकल 14 का फॉलो करेंगे। मतलब आप कोई काम आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते, आप कोई काम, आप कुछ भी करोगे तो एक उसका, उसमें आर्बिट्रेरी को हिंदी में क्या कहेंगे कि मतलब आप मनमानी नहीं कर सकते किसी भी काम जी। मैं आपको 10 ट्विटर वेरीफाइड हैंडल बता सकता हूं और वो सोशल मीडिया में चल भी रहे हैं, जो कोई डेढ़ साल से नहीं एक्टिव है, कोई 2 साल से नहीं एक्टिव है और 103 साल से एक्टिव नहीं है। तो वो जो 10 सोशल मीडिया, जो सोशल ट्विटर के हैंडल हैं जो वेरीफाइड है और 2 से 3 साल से एक्टिव नहीं है, ट्विटर ने उनको आज तक क्यों नहीं उसका अनवेरीफाई किया, उसका ब्लू टिक क्यों नहीं हटाया? दूसरी बात, ट्विटर पे लगभग 20% फॉलोअर्स फेक हैं, 20% फॉलोअर्स ट्विटर के घोस्ट हैं, डुप्लीकेट है जी। कई बार ट्विटर को कहा जा चुका है कि आप सफाई करिए, डुप्लीकेट जो आपके ट्विटर हैंडल हैं, घोस्ट ट्विटर हैंडल हैं, इनको हटाइए जी। क्योंकि भारत में वो जो घोस्ट हैंडल हैं, जो नकली हैंडल हैं, उनके द्वारा जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद फैलाया ठीक है। अश्विनी भाई आऊंगा आपके पास, आपकी इसी बात को उठाकर, इसी घोस्ट हैंडल्स की बात को उठाकर, शायद ये घोस्ट हैंडल्स किस तरीके से सोशल मीडिया में खेल करते हैं, उसके चलते ही क्या पता इन चीजों के पीछे सुप्रीम कोर्ट की निगाह टेढ़ी हुई थी, तब सरकार को ये तमाम चीजें लेकर सामने आनी पड़ी। मेरे साथ संजय राय किशोर इस वक्त जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर, और डॉक्टर श्वेता सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। संजय राय जी, इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है भारत में, एक तरीके से सोशल मीडिया कंपनीज और सरकार के नियम आमने सामने हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप इस स्थिति से? राजीव, थैंक यू सो मच, और मैं अपने पैनलिस्ट को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि लोगों ने अपनी बात रखी है अभी। पहले अच्छा, मेरा नाम संजय राज किशोर जी, संजय राज किशोर जी। ओके, एंड जैसा निगम साहब ने काफी कुछ चीजें मतलब कोट करी हैं, वो इज एब्सोल्युटली राइट किया। उन्होंने मतलब कई सारी चीजें, जैसा है कि इन्होंने पेपर भी दिया है कोर्ट में और उस पर कुछ न कुछ कंसिडरेशन हो रहा है कि क्यों इस तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं। सही में देखा जाए तो कोई लगाम नहीं है। जो इनका ट्विटर का अकाउंट का जो AI सिस्टम होता है, उसमें उसके थ्रू बेसिकली होता है कि कौन सा डुप्लीकेट अकाउंट है वो डिलीट हो जाना चाहिए, कौन से ऐसे फेक अकाउंट है जो कि उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं वो डिलीट होना चाहिए, उन सब पे कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंड थिंग, ट्विटर जो ब्लू टिक देता है किसी रिनाउंड पर्सनालिटी को, कोई फेमस एक्टर हो गया
मैं देश का नेता। मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा, मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त कम है ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन डॉक्टर श्वेता के पास मैं जाना चाहूंगा क्योंकि ट्विटर पर ये एक्सपर्ट के तौर पर हैं, शिकागो से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, मुझे अभी इस बारे में अपडेट मिला है। डॉक्टर श्वेता, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो रूल्स को लेकर आमने सामने जैसी हालत आ गई है, क्या यूएस में भी ट्विटर इसी तरह की हालत फेस कर रहा है या वहां भी सरकार के साथ ऐसी ही स्थिति है? और अगर ये स्थिति है तो ये चीजें टूटेंगी कैसे, क्या टूट सकती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मूल्य बात यह है कि ट्विटर का अमेरिका में एक्चुअली कोई खास वजूद नहीं है। इस बात को परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अभी पहले जो पैनलिस्ट मेरे लिए हैरानी भरी बात है, मेरे लिए हैरानी भरी बात है। लेकिन अगर आप डेटा देखिए तो 80% जो ट्विटर के यूजर्स हैं वो अमेरिका के बाहर के हैं, 20% लोग अमेरिका में हैं, और उसमें भी आने वाले यूज करने का जो डेटा आने वाला है उसके हिसाब से ट्विटर को टिकटॉक और स्नैपचैट और जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्लू टिक का हल्ला क्यों मच गया इतना ज्यादा, जब 80% बाहर से हैं, खुद अमेरिका में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इतना गंभीरता से क्यों लिया जाए इस कंपनी को? तो एक मूल्य बात इसमें यह है कि ट्विटर की जो तो बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि ट्विटर, आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिबेट करीब 10 साल चला होगा, उसमें मीडिया नहीं थी तो कोई असेस नहीं कर पाया। हमारे यहाँ पे ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन का टाइम बहुत पहले निकल चुका है। इस समय ट्विटर एक लिबरल प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन उसका लेफ्टिस्ट एजेंडा भी हम मान नहीं सकते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है। ट्विटर एक कॉर्पोरेट है जिसकी कि 11 बिलियन से लेकर 36 बिलियन तक का मूल्य है, और उस 11 बिलियन से 36 बिलियन में जो उसके स्टॉक्स बढ़े हैं वो एक्चुअली ग्लोबल कॉन्वर्सेशन, उसका जो मेन आउटपुट है दैट इज अ ग्लोबल कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर श्वेता, ये टिक लगाना हटाना, इससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो उसके लिए इट इज जस्ट अ कॉर्पोरेट मूव। लेकिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए ये एक बहुत ही टिक लगाना और टिक हटाना, इससे मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। मैं इसे इस तरह से समझ सकता हूं, भारत में कहते हैं बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आपने बहुत खास जानकारी दी है शिकागो से हमको और मेरे तमाम मेहमान भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट के आकर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करता हूं। बहुत कुछ जानना समझना इस पूरी की पूरी लड़ाई के बीच में बाकी है शायद। और हम लगातार बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और उसके जोर की, जिसके बाद आज केंद्रीय सरकार ने ट्विटर को एक तीसरा नोटिस भी जारी किया है। लेकिन जो असल झगड़ा है वो शायद इसके पीछे कहीं और ज्यादा पीछे से शुरू होता है, जब 25 फरवरी को नए कानूनों को दिया गया था और 3 महीने का वक्त दिया गया था। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। मेरे साथ देश रतन निगम साहब, आरएसएस समर्थक के तौर पर अश्विनी उपाध्याय, नीरज राय साहब जुड़े हुए हैं, संजय राज किशोर साहब जुड़े हुए हैं और डॉक्टर श्वेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त शिकागो से। लेकिन अनुमाचार्य, आपके साथ ही मैं शुरुआत करता हूं और मैं यहां पर कोट करूंगा देश रतन निगम साहब की उस बात को जहां पर उन्होंने प्रशांत भूषण का केस कोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर ट्विटर ने फौरन से पेशतर कार्रवाई भी की थी, सब कुछ किया था। आपको नहीं लगता कि अब सीधी सीधी जो लड़ाई है वो कंपनियां सरकार और सरकार के नियमों पर लेने के लिए उतारू हो गई हैं, जहां पर फेसबुक नेगोशिएट कर रहा है, बात कर रहा है, गूगल भी बात कर रहा है, लेकिन ट्विटर इसको कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहा है और इसे शायद अपनी कंपनी का एक सम्मान का चिन्ह भी बना लिया उसने। आपने जिस चीज का रेफरेंस दिया देश रतन जी की बात का, उसके बारे में मुझे ये कहना है कि ट्विटर सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि सीधा सीधा पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरा एक नागरिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है। आज मुझे भी करीब 2.5-3 साल हो रहे हैं ट्विटर यूज करते हुए। 100% ऐसी महिला पत्रकार जो स्वतंत्र विचार रखती हैं, उनको आरएसएस और बीजेपी के ट्रोल जैसी भद्दी भाषा में लिखते हैं, माँ बहन की गालियों के जो कॉम्बिनेशन दिखते हैं, जिस तरह के उसके नीचे फोटो चिपका दिए जाते हैं, और जब उसकी शिकायत कर करके हम परेशान हो जाते हैं, मुझ जैसे व्यक्ति ने जिसने 24 साल इस देश के लिए वर्दी पहनी है, उसके बारे में भद्दे भद्दे कमेंट लिखते हैं। आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इन दोनों जो प्रवक्ता हैं इनके लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। अनुमा जी, तो वो मैं
अनुमा जी एक चीज ऐड करूं फिर आप बोलिएगा अपनी बात। आपको ये जो ट्रोल हैं, ये ट्रोल किसी खास खांचे में फिट नहीं होते। मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, ये हर खांचे में, हर सुनिए, मैंने आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी खांचे में फिट नहीं होते। और अगर ये ट्रोल इतनी गंदी और अभद्र भाषा के बावजूद भी अगर ट्विटर पर मौजूद हैं, तो ट्विटर पर यह भी एक सवाल है कि ऐसे भद्दे लोगों को बने कैसे रहने देता है। हाँ, और आगे मैं जोड़ूंगी कि प्रधानमंत्री जिस लाला द डॉन और ड्रैगन फ्लाई को फॉलो करते हैं, वो आदमी जैसी भाषा लिखता आदमी है कि औरत भगवान जाने। तो जब प्रधानमंत्री ही ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, तो बाकी लोगों की क्या बात करेंगे। एक किताब है आई एम द ट्रोल, एक लेखिका ने, एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, पढ़िएगा उसे और देखिएगा क्या तो भाषा है। उसमें सारे प्रिंट आउट हैं और उसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं, ट्विटर से हम नहीं परेशान है क्या? आप क्या समझते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है ट्विटर, की हम उसके फेवर में हैं? हम तो इस बात से शर्मिंदा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और ऐसे भद्दे लोगों को बीजेपी आईटी सेल पूरा प्रश्रय देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी? अब अश्विनी उपाध्याय सीधा हमला आप पे। प्रधानमंत्री की बात की गई है, बताइए आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बहन जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और आशा करता हूं कि बीच में टोका टेक नहीं करेंगी। नीरज भाई आ रहा हूं। इस जहर को पाला है कांग्रेस ने। 2004 से 2014 में कांग्रेस ने उसको एकदम खुला खेल फरुखाबादी खेलने का पूरा दे दिया, पूरी ऑटोनॉमी दे दिया। अब जब उसको सरकार की तरफ से कोई नोटिस जाता है, कुछ भी जाता है, तो उसको लगता है कि अरे अभी तक तो बिल्कुल सही था 2014 के पहले, अब हमें टॉर्चर किया जा रहा है, अब हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये ट्विटर की सफाई होगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, ट्विटर को एक फिक्स पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ब्लू टिक हटाने की भी पॉलिसी उसको एकदम रेशनल करना पड़ेगा, ब्लू टिक देने की पॉलिसी भी उसको रेशनल करना पड़ेगा। ये जो घोस्ट अकाउंट बने हुए, मैं देख रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पे 16 ट्विटर अकाउंट बने हुए, प्रधानमंत्री जी के नाम पे कम से कम 150 अकाउंट बने हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पे 100 अकाउंट बने हुए। ये ट्विटर कर क्या रहा है? मैं बिल्कुल इसमें कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं बहन जी, आप भी इसको समझिए। ये जो डुप्लीकेट अकाउंट हैं, जो घोस्ट अकाउंट हैं, जो ये केवल और केवल समाज में जहर फैलाएंगे। ये केवल और केवल समाज में अलग अलग तरीके की अलगाववाद की घटनाएं फैलाएंगे। इसलिए अगर ट्विटर जितना अच्छा होगा, सरकार ट्विटर पे जितना नियंत्रण करेगी, ये आपको ही फायदा करेगा। आप उस पर हंसिए मत। आप भाजपा का विरोध करने के लिए भारत का विरोध मत करिए। आप भाजपा का विरोध करने के लिए सीधे ट्विटर के समर्थन में खड़ी हो जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मोदी जी का और भाजपा का विरोध करते करते सीधे भारत का विरोध करने लग रही हैं। आपको पता नहीं आप बोल क्या रही हैं। कभी अपने वीडियो को वापस पलट के सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बल्कि ट्विटर के प्रवक्ता के तौर पे बोल रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस ट्विटर को सुधारा जाएगा। इस ट्विटर को, ये जो जबरदस्ती इसने मतलब अपनी जो गुंडागर्दी फैला रही है, ये ठीक किया जाएगा। ठीक है, सुधारिएगा। ये तमाम सवाल तो सभी उठा रहे हैं कि इस चीजों को अब तक ऐसे जारी क्यों रहने दिया गया कि आज ये स्थिति आ गई है कि एक सोशल मीडिया कंपनी एक सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत भी कर रही है, चाहे वो कोई भी हो। नीरज राय भाई, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से तमाम चीजें इस वक्त जो स्थितियां हैं, ये मसला केवल ब्लू टिक का मसला नहीं है। हम ब्लू टिक के दायरे में से रखें ना रखें, वेरीफाई करें या ना वेरीफाई करें, लेकिन अनुमाचार्य ने जो एक बात कही कि इस तरह के ट्रोल हैं, अनुमाचार्य ने उसे खास खांचे में रखा। मेरा यह कहना है कि ये ट्रोल हर कहीं है और हर कहीं ये ट्विटर पर इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर ये ट्रोल इस तरह के नहीं बैन होते और देश का उपराष्ट्रपति जिस पद पर है, उस अकाउंट को ट्विटर जैसी कंपनी इस तरह से चैलेंज करके उसको अनवेरीफाई करने की कोशिश करती है, तो ये कितना सार्थक बात है इस कंपनी की। देखिए राजीव भाई, पहले तो मैं बता दूं यह कि जो ट्विटर की अगर कोई भी तकिया नुकुशी सरकार से चल रही होगी तो सरकार से हटाना है तो हटाए, मोदी जी का हटाए, अमित शाह का हटाए, रविशंकर प्रसाद का हटाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर जाकर अगर ब्लू टिक को हटाया गया है तो निंदनीय है। लेकिन अश्विनी जी के मैं बातों का जवाब कुछ देना चाहूंगा। ये बताइए कि 2014 में सोशल मीडिया ने एक देश में प्रधानमंत्री पैदा कर दिया था।
सोशल मीडिया की देन थी। 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री नहीं बने थे सोशल साइट के द्वारा। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसी धारणा है कि अगर सवाल सरकार से होता है तो ये तुरंत कहते हैं मोदी विरोध, अमित शाह विरोध, भारत का विरोध। हमें ये जानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं तो मैं सवाल मनमोहन सिंह से करूं या जेपी नड्डा से करूं? भारत की सरकार से सवाल होता है। मोदी जी अगर हट जाते हैं प्रधानमंत्री से, एक नॉर्मल व्यक्ति बने बैठे रहेंगे, उनसे कोई सवाल पूछने नहीं जाएगा। और रही बात भारत की, तो भारत अश्विनी जी सिर्फ आपका और आपके मोदी जी और अमित शाह जी का ही नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का भारत है। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति जन्मजात राष्ट्रवादी होता है। ट्विटर के इस स्तर तक लेकर जाने और उसे निरंकुशता प्रदान करने में 1000% भूमिका आपके केवल और केवल मोदी जी की है। ठीक है, केवल और केवल मोदी जी की। आपने परिणाम दे दिया नीरज भाई। केवल मोदी जी जिम्मेदार हैं, देश का प्रधानमंत्री। मैं यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा, नीरज भाई पूरा मौका दिया ना, नीरज भाई पूरा मौका दिया आपको। देश के साथ अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो देश को चुनौती देने लगे, तो क्या इस स्थिति में भी आप प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराते फिरेंगे? साथ खड़े हो जाइए। अभी ये ब्लू टिक की बात नहीं है, ये वेरीफाई अनवेरीफाई की बात नहीं है। एक मिनट में मैं दे देने, ठीक है, मैं देश रतन निगम के पास नियम। अरे क्या बात कर रहे हैं? 3 महीने पहले क्या हुआ था? 3 महीने पहले यही नियम रखे गए। मुझे सुनिए 3 महीने पहले नहीं, इस तरह से आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। 3 महीने पहले नियम दिए गए, 3 महीने का वक्त दिया गया। ये क्या आईटी रिटर्न्स की डेट है पिछले सालों की तरह कि बढ़ जाएगी, आगे देखा जाएगा? अगर सुन लीजिए, अगर गलत तरीका से मुझे पढ़ाने में आप सहयोग दिए होंगे तो मेरी बातों का अनादर करेंगे। 2014 में कैसे मोदी जी को सोशल साइट ने इतना बूम करा दिया कि आप देश भर के अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। चलिए सही समझ में आ रहा है? क्या बकवास करते रहते हैं? शर्म नहीं क्या बकवास करते हैं? उठाने के बाद आप लोग अपमानित। दो मेहमान मेरे साथ सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्वेता शिकागो से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर श्वेता, आपने देखा हमारे यहाँ के राजनीतिक दल हैं और अपनी बात रखने का हर एक को हक है और सब अपनी बात रख भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा 20% ट्विटर के लोग यूएस में हैं, 80% यूएस से बाहर के हैं और यूएस में ही ट्विटर को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ट्विटर ने ये वक्त जानबूझकर चुना है जब उसने तमाम अकाउंट्स को अनवेरीफाई करना शुरू किया? ये वक्त जानबूझ के चुना गया जब 3 महीने बाद वो लगातार अब बैकडोर से सरकार को तमाम बातों पर एक तरीके से कोशिश कर रहा है, इस टाइम को बढ़ाया जाए, टाइम बाय करने की कोशिश? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही टाइमली है और इसमें ब्रांड इक्विटी का बहुत कुछ लेना देना है। आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये एक एंटिटी है, इंस्टीट्यूशन है। ये ट्विटर की एक्चुअली ब्रांडिंग सक्सेस है कि उसने अपना ऐसा अस्तित्व दिखा लिया है कि हम बहुत आइडियोलॉजिकली साउंड हैं। मेरे ख्याल में ये आइडियोलॉजी का कहीं से इसका लेना देना नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जितना ग्लोबल कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी, मैंने आपसे बोला, उतना उसकी सोच बढ़ेगी। और इस समय इंडिया ऑलरेडी सबकी लाइमलाइट पे है, आपने सारी कवरेज भी देखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया मीडियम में इंडिया की जो कवरेज हुई है कोविड से लेके गवर्नेंस तक, वो एक तरह से बायस थी। इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग बात भी नहीं है। लेकिन इस समय ऐसा करने से आप सोचिए कि उसको ग्लोबल कॉन्वर्सेशन, जो कि उसका एक मेन इशू है, उसकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है? उसकी मेन इनकम एडवर्टाइजिंग से आ रही है। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या कि वो उसके जितने यूजर्स बढ़ते हैं उस यूजिंग के हिसाब से उसकी मोनेटाइजेशन बढ़ जाती है। तो वो जितने ऐड कर रहा है, इस पिछले क्वार्टर में उसने जितने यूजर्स ऐड किए हैं, मेरे ख्याल में करीब 20 मिलियन अ डे करके उसने ऐड किए हैं। तो उस 5 मिलियन अ डे करके ऐड किए हैं। तो उस समय, इस समय ये कॉन्वर्सेशन जब इंडिया हाईलाइटेड है, तो इंडिया का मुद्दा बनाना, सरकार को बीच में खींचना, ये ट्विटर की एक मेजर ब्रांडिंग सक्सेस है। अब इंडिया इसको इंटरप्रेटेड करेगी अगर कि रिएक्शनरी ढंग से कि ये अरे इतना बड़ा मुद्दा क्यों है या ये क्यों किया,
मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक कॉर्पोरेट है, उसकी ब्रांडिंग सक्सेस इस बात पे निर्भर कर रही है कि वो किस किस देश में क्या क्या मुद्दे हाईलाइट कर रहा है। किस किस देश में क्या क्या लिबरल प्लेटफॉर्म माना जा सकता है जो कि उसका नॉन डेवलपिंग कंट्रीज में यूज है, लेकिन इंडिया जैसे देश में ट्विटर की कोई खास औकात, एक्चुअली इस शब्द के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन कोई होनी नहीं चाहिए। मतलब ट्विटर का क्या अस्तित्व है? ट्विटर एक कॉर्पोरेट है जिसकी की ज्यादातर ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए उसे देश से ज्यादा बाहर जाना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में आते 6-7 साल के अंदर ट्विटर की ये स्टैंडिंग नहीं होगी। जैसे अब पुराने, उनको हम नहीं जानते हैं कौन थे वो मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये हर 10 साल में हर जनरेशन के साथ बदलते हैं। ट्विटर जो है मिलेनियल्स का था, अब जी जनरेशन आ गई है, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर गई है, वो टिकटॉक का जमाना आ गया, फिर आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन हम लोग के लिए ये जो आप ट्विटर का मेरे ख्याल में इंडिया में एक्टिविज्म देखते हैं, ये 2-4 और एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर बड़ा पॉलिटिकली साउंड है। तो ये किसी राइट लेफ्ट विंग की बात ही नहीं है, ये ट्विटर की एक मेजर ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि सुपर सक्सेसफुल हो गई। डॉक्टर श्वेता, अपने तर्कों से आंखें खोलने के लिए बहुत शुक्रिया। ये ब्रांडिंग सक्सेस है, ये मार्केट स्ट्रेटेजी है, हिट्स लाइक एंड शेयर का खेल है। डॉक्टर संजय राज किशोर साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वाकई हिट्स लाइक और शेयर का खेल, इसके जरिए मोनिटाइजेशन, 90 करोड़ भारत में स्मार्टफोन है और एक ऐसा बड़ा बेस है जिसके जरिए ट्विटर एक बहुत बड़ा कमाई कर सकता है? केवल उसी में बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें पैसा बनेगा, क्या यही है इसकी जड़ में? अनम्यूट करिए संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने को। सॉरी जी। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, हर कोई इंडिया को एक मार्केट की तरह देखता है। 1.4 बिलियन पब्लिक इस मार्केट बेसिकली, और उसमें भी भारत के उपराष्ट्रपति का नाम वहां से ट्वीट को डिलीट करना, और ये एक तरीके से मसाल का काम कर रहा है। सही बात है, इंडिया पे हर किसी कंट्री का निगाह है, हर कोई जान रहा है वहाँ पे क्या एक्टिविटीज क्या हो रही है, क्या होना पड़ रहा है, राइट। इसी वजह से ट्विटर का एक बड़ा स्ट्रेटेजी है, वो सक्सेस रहा। अगर ये किया है उसने, वो सक्सेस रहा इन सब चीजों में। वो अपना जो एक टारगेट लेके चला था, कैसे और पॉपुलर हो, कैसे और मोनेटाइज हो, कैसे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स को कॉम्पीट कर सके, कॉम्पिटिशन दे सके। दिस इज द स्ट्रेटेजी ओनली जो उसने किया। बाकी वो बेटरबाजी और माफी ओफी सब चलता रहेगा, बिल्कुल माफी मांगेगा वो, और उसके बाद हाँ जी कंटिन्यू भी करेगा। देश रत्न निगम साहब, संक्षेप में, मेरे पास समय कम है, क्या आपको भी यही लगता है केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ट्विटर की, इसके जरिए पैसा बना लो और कुछ दिन में सॉरी कह दो और आगे बढ़ लो? देखिए, अगर ये उनकी स्ट्रेटेजी है तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और रही बात उनको उसकी जवाबदेही हमारे कानून और संविधान के प्रति देनी होगी। देखिए, बात ऐसी नहीं कि उन्होंने ब्लू टिक हटा दिया, नहीं हटा दिया, ये जवाबदेही की है, उत्तरदायित्व है उनका हमारे कानून के प्रति, हमारे संविधान के प्रति। हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है तो फॉलो करना पड़ेगा। वो ये नहीं कहते कि हम आपसे मोल भाव करेंगे, निगोशिएट करेंगे कि आप ये कर दीजिए। कानून है तो है, वो उसको मानना पड़ेगा जब तक वो कानून कोर्ट या पार्लियामेंट हटा नहीं दे। ठीक है देश रत्न निगम साहब, कानून को मानना पड़ेगा, तमाम जो बातें कही गई उन्हें मानना पड़ेगा, और इस बीच में इसका फायदा उठाने की भी कोशिश इन सोशल मीडिया कंपनियों की लगातार जारी है और वो दिखाई भी पड़ रही है। लेकिन वक्त रहते चीजें ठीक होंगी, ऐसा हमारे तमाम मेहमानों का मानना है। अनुमा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का खासतौर पर शुक्रिया, खासतौर पर डॉक्टर श्वेता शिकागो से आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, अश्विनी भाई आपका, नीरज भाई आपका, देश रत्न निगम साहब आपका, और संजय राज किशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।